प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग आर्ट्स लेके अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लोग हिंदी इलेक्टिव रखे होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी कोर रखे होंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट हिंदी इलेक्टिव रखे हैं, आप लोगों को जो पुस्तक पढ़ना है ना, अंतरा भाग 1 आप लोगों को पढ़ना है। और इसके जो चैप्टर है ना ईदगाह, इस चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। और इसके बाद में भी काफ़ी सारे चैप्टर जो हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जो ईदगाह चैप्टर हैं इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाया हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और देख लीजिए, अगर पेज नंबर आप लोग 20 पे देखिएगा तो बहुत सारे वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। तो आज मैं कम से कम आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। और यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 के लिए भी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्द पार्ट 2 का भी वीडियो मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप देख सकें। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईदगाह कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लास प्रकट होता है। ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इसके आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका जो आंसर है आप लोग लिख करके रखिएगा, ठीक है, ताकि जब भी एग्जाम हो तो आप लोग बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे सके। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ईद आने से गांव में हर तरफ उल्लास और चहल पहल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईद का अवसर है, त्यौहार का अवसर है, तो लोग बहुत ही खुश हैं। लोग ईदगाह जाने की तैयारी बहुत ही जोर शोर से कर रहे हैं। किसी किसी का कुर्ते में बटन लगाने के लिए पड़ोस के घर से सुई धागा मांगने का काम हो रहा है। जूतों में तेल डालने के लिए तेली के घर जाने का काम हो रहा है। बैलों को सानी पानी देना जैसे कामों में लोग काफ़ी व्यस्त हैं, लेकिन सबसे अधिक खुशी बच्चों के चेहरे पर झलक रही है। वे ईदगाह पर लगने वाले ईद के मेले में जाने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। और देखिए, जब भी कोई त्यौहार होता है ना, सबसे ज़्यादा जो खुश होते हैं ना वो बच्चे ही होते हैं, ठीक है। और वे मेले में मिठाई तथा खिलौने खरीदने के लिए जमा किए गए पैसे को गिन रहे हैं। और इस प्रकार जो है ना, गांव में सभी ईद के आने की खुशी मना रहे हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आप लोगों को एकदम हर एक क्वेश्चन को लिख करके, आंसर को लिख करके रख लेना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दलबल लेकर आए हैं। हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इस कथन के आधार पर, मतलब जो इस कथन का जो आशय है ना, इसको स्पष्ट करने बोल रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर देखना है आप लोगों को कि यदि मनुष्य के अंदर में आशा, उत्साह और साहस है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है। हामिद के माता पिता अब इस दुनिया में तो नहीं है, और उनकी बूढ़ी दादी को इस बात की चिंता थी कि इतने कम पैसे में ईद का त्यौहार कैसे मनाएगी। और आप लोग समझ लीजिए, देखिए जो हामिद है ना, ठीक है, याद रखिएगा, जो हामिद है, हामिद के माता पिता बचपन में ही डेथ हो गए थे, ठीक है। तो उनके जो बूढ़ी दादी है ना, वही उनकी पालन पोषण किया था, ठीक है। अब उनको चिंता है कि जो हामिद है वे मेले जाएंगे तो कितना पैसे उसको, मतलब पैसा उसके पास बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। देखिए आगे समझिए, आगे यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, लेकिन हामिद इन बातों से बिल्कुल भी अनजान और खुश है, क्योंकि उसके मन में आशा की एक किरण है कि हाँ, उसके माता पिता एक दिन जरूर आएंगे और उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगे। उसके पास मेले में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे ही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वह अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। और इस प्रकार आशा का प्रकाश जो है ना, मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का जवाब है। आप लोग लिख करके और रिपीट करते रहिएगा, तब जाके आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर पाएंगे। और देख लीजिए, यहाँ जो तीसरा क्वेश्चन है कि उन्हें क्या खबर की, उन्हें क्या खबर की कि चौधरी आज आंखें बदल ले, ठीक है। उन्हें क्या खबर है कि चौधरी आज भी आंखें बदल ले।
तो यह सारी ईद जो है ना वो मुहर्रम में बदल जाएगा। तो इस कथन का ऐसा स्पष्ट करना है कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे इनके आंसर हैं, आप लोग समझ लीजिए। देखिए, ईद के अवसर पर बच्चों में ईदगाह जाने की खुशी झलक रही है। उन्हें इस बात की कोई भी चिंता नहीं है कि ईद पर खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। त्योहार पर खर्च करने के लिए उनके अब्बा चौधरी के पास पैसे लेने भागे जा रहे हैं। यदि चौधरी पैसे देने में मना कर दे तो ईद की सारी खुशियां मुहर्रम में मातम में बदल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये था तीसरा क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद में भी जो मैं अगला वीडियो आप लोगों को दूंगा उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, पार्ट 2 आप लोगों को ज़रूर देखना है। ठीक है, यह पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूर देखना है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।